हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले। हम बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की और उसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर जो अभियान किए गए थे उनकी हम लोग चर्चा कर चुके। ठीक है, आगे बात समझे। आगे हम बात करेंगे विशेष रूप से दक्षिण भारत के अभियानों की। कहाँ पर? दक्षिण भारत के अभियानों की विशेष जो महत्वपूर्ण अभियान है, केवल और केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं बेटा। उत्तर पश्चिम अभियान में केवल ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अभियान और याद रख सकते हो आप, 1304 का सौंख आक्रमण। ठीक है, तो वस्तुतः यहाँ पर शासक हुआ करते थे सौंख के नाहर सिंह। ठीक है, अलाउद्दीन की खिलजी की एक सैनिक टुकड़ी थी। सैनिक टुकड़ी ने गोवर्धन के मंदिरों को तोड़ा था और वहीं इसीलिए वहाँ पर क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अब हम जो बात करेंगे वो दक्षिण भारत अभियान की बात करने वाले हैं। कहाँ पर? दक्षिण भारत के अभियान के नाम जो है बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व यदि हम लोग बात करें तो कुछ और महत्वपूर्ण अभियान जो है कहाँ पर किए थे। ठीक है, तो केवल सामान्य शब्दों में हम लोग बात करेंगे। एक तो देखो सौंख आक्रमण, सौंख आक्रमण कब किया गया? 1304 ईस्वी। सौंख बोले तो कहां पर है? मथुरा है। कहां है? मथुरा। सौंख का शासक याद रखना। ठीक है, केवल इतना ही ध्यान रखना, शासक कौन है? नाहर सिंह है। कौन है? नाहर सिंह। सौंख आक्रमण कब किया गया था? याद रखना 1304 ईस्वी में किया गया। वहां का शासक कौन है? नाहर सिंह। एक की अलाउद्दीन खिलजी की एक सैनिक टुकड़ी थी, उसने गोवर्धन मंदिरों को तोड़ दिया था और इसलिए नाहर सिंह ने क्या किया? वापस एक की सैनिक टुकड़ी के ऊपर आक्रमण किया और भाई साहब पूरी की पूरी सेना की टुकड़ी को मार डाला। इससे गुस्सा आया बहुत ज्यादा। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर क्या किया था? वापस अपना अभियान किया था। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? फिर एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखना कि मथुरा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। फारसी अभिलेख है, वस्तुतः फारसी भाषा में लिखा हुआ है, 2 पंक्तियां हैं केवल और केवल। और वहां पर अलाउद्दीन खिलजी का नाम मिलता है अलाउद्दीन शाह और इसकी उपाधि मिलती है सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि का भी वहां पर क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। एक याद रखना, मालवा अभियान। कौन सा? मालवा अभियान किया गया 1305 में। मालवा के शासक थे मेहलक देव। कौन? मेहलक देव। और इन मेहलक देव के सेनापति थे जिनका नाम था हरनंद। अलाउद्दीन खिलजी ने एके ने अपना सेनापति बना करके भेजा था आइन उल मुल्क को। किसको? आइन उल मुल्क, जो कि मुल्तान का सूबेदार था। इस मुल्तान के सूबेदार ने मेहलक देव को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया और उसके सेनापति हरनंद को भी क्या कर दिया था? मार दिया था। तो याद रखना, मालवा अभियान 1305। मालवा अभियान कब किया गया? 1305। आपके जो प्रश्न बनेंगे ना वो विशेष रूप से चित्तौड़ रणथंभौर वाले वो याद रखना। ठीक है, एक के अन्य अभियान कौन कौन से उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर पश्चिम भारत वालों में। ठीक है, मालवा अभियान कब किया गया? 1305 ईस्वी में। यहाँ का जो शासक था, शासक कौन है? मेहलक देव। मेहलक देव। ठीक है, और इस मेहलक देव के सेनापति का नाम याद रखना। सेनापति कौन था? हरनंद। जबकि एके का सेनापति कौन था? आइनुल मुल्क। कौन था? आइनुल मुल्क, जो कि मुल्तान का वस्तुतः क्या हुआ करता था? सूबेदार हुआ करता था। मेहलक देव को पराजित किया। एक का सेनापति कौन था? आइनुल मुल्क। आइन उल मुल्क। उल
मुल्क, ये मुल्तान का सूबेदार था। कहाँ का सुल्तान था? मुल्तान का सूबेदार था। एक याद रखना इसके अलावा कौन सा बेटा कि जालोर अभियान, जालोर अभियान, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का भी अभियान किया था। और जालोर का अभियान कब किया गया? 1311 में। कब किया गया? 1311 ईस्वी में। ध्यान देना कि जालोर का जो शासक था वो था कानड़ देव। कौन था? कानड़ देव। शासक कौन है? कान्हड़ देव। शासक कौन है? कानड़ देव। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, देखो जालोर के शासक कानड़ देव ने सबसे पहले 1304 ईस्वी में, 1304 ईस्वी में एके की अधीनता स्वीकार की थी। एके की क्या करी इसने? अधीनता स्वीकार करी। परंतु 1310-11 आते आते इस कानड़ देव ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनापति थे जिनका नाम था कमालुद्दीन गर्ग। क्या नाम था? कमालुद्दीन गर्ग। इस कमालुद्दीन गर्ग को उसने अभियान पर बेचा और कानड़ देव क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम 1304 ईस्वी में, 1304 ईस्वी में अधीनता स्वीकारी, अधीनता स्वीकारी। ठीक है, 1311 में, 1311 ईस्वी में एके के सेनापति कमालुद्दीन गर्ग, कमालुद्दीन गर्ग ने पराजित किया। ठीक है, किसने पराजित किया था? कमालुद्दीन गर्ग ने इसको क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसी के साथ में, इस विजय के साथ में राजस्थान का विजय अभियान इसका क्या हो गया था? पूर्ण हो गया था। जालोर का नाम भी बदल करके जो है क्या रख दिया गया था? जलालाबाद रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? जलालाबाद। क्या नाम रख दिया था? जलालाबाद। तो ध्यान रखना कि जालोर का नाम क्या रखा? जलालाबाद। जालोर का नाम क्या रखा? जलालाबाद। जलालाबाद रखा। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? देखो, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, जालोर का नाम क्या लिखा? जलालाबाद। देखो, इससे पूर्व एक सिवाना अभियान 1308 में, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी ने वो क्यों नहीं बताया? कारण हो गया ना बेटा। देखो, कानड़ देव ने सबसे पहले 1304 में अधीनता स्वीकार करी थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। लेकिन 1310-11 आते आते इसने जो है अपने आप को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया और इसीलिए कमालुद्दीन गर्ग को जो है सेनापति के रूप में भेजा और इसने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। जालोर का नाम क्या रखा गया? जलालाबाद। क्या नाम रखा गया? जलालाबाद। अब क्योंकि क्रम से चल रहे, सबसे पहले 1304 आएगा ना बेटा। ठीक है, उसके बाद में देखो सिवाना अभियान। कौन सा? सिवाना अभियान। तो जालोर के ऊपर एक तरीके से जालोर ने 2 बार अधीनता स्वीकार करी है, 1304 और 1311 दोनों, ध्यान रखना। ठीक है, 1304 में तो उसने स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली थी। सिवाना अभियान 1308, सिवाना अभियान कब किया गया? 1308 ईस्वी में
सिवाना अभियान कब किया गया? 1308 ईस्वी में। सिवाना का शासक था शीतल देव या फिर उन्हीं का नाम मिलता है सातल देव। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन? वही कमालुद्दीन गर्ग। और कमालुद्दीन गर्ग ने सातल देव को क्या कर दिया? पराजित किया। और पराजित करने के बाद में क्या कर दिया? उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस कमालुद्दीन को सिवाना का जो है क्या बना दिया था? प्रशासक बना दिया था। क्या बना दिया था? प्रशासक बना दिया था। शासक, ध्यान रखना कि शीतल देव क्या है? शीतल देव या सातल देव, एक का सेनापति कमालुद्दीन गर्ग कौन था? कमालुद्दीन गर्ग ने सातल देव को पराजित कर हत्या कर दी। ठीक है। एके ने उसे वहां का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है। एके ने यहाँ का इसको क्या बना दिया? प्रशासक बना दिया है। तो इस प्रकार से उत्तर भारत का जो है अभियान हमने पूरा पढ़ लिया कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में कहाँ कहाँ पर अभियान किया। उत्तर भारत के केवल और केवल 3 क्षेत्र छोड़ दें। कौन कौन से? नेपाल, असम और कश्मीर। नेपाल, असम और कश्मीर, केवल और केवल ये 3 क्षेत्र ऐसे थे उत्तर भारत के जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में नहीं थे। बाकी समस्त क्षेत्रों को छोड़ जो है अन्य समस्त क्षेत्रों को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया था? जीत लिया था। तो नोट लगा के लिख रहा हूं। नोट कि देखो इसको समझाता हूं मैं आपको। क्या कि ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में उत्तर भारत के नाक नहीं था। उत्तर भारत का नाक नहीं था। एन से नेपाल, ए से असम और के से कश्मीर। नाक नहीं था। याद कैसे रखोगे कि कौन से क्षेत्र अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर पश्चिमी भारत अभियान में जो है उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो याद रखना नाक नहीं था। क्या नहीं था? नाक नहीं था। कौन कौन सा? नेपाल, असम और कश्मीर। कि नेपाल, असम वे कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत एक के साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है। केवल और केवल नाक को छोड़ करके देखो NAK। ठीक है। आगे बात समझ में? कहां का? NAK। नाक को छोड़ करके सारे के सारे, ठीक है ना, दक्षिण उत्तर भारत के जो है वो संपूर्ण जो क्षेत्र है वो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में शामिल थे। आगे बात समझ। अब हम बात करेंगे देखो दक्षिण भारत अभियान के। एक दक्षिण भारत अभियान, एक दक्षिण भारत अभियान। देखो समझना भाई, केवल एक छोटे से मैप के माध्यम से समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है। दक्षिण भारत अभियान में हम यदि हम बात करें
ठीक है। तो ये दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं कौन कौन से, सबसे पहले देखो ये यहां पर देवगिरी, क्या चीज है बेटा, समझना इस चीज को, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे लेकिन एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। देवगिरी बोले तो कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बात समझ में। इधर यदि हम बात करेंगे तो वारंगल, क्या है ये आपका, वारंगल है ये, ठीक है। क्या है, वारंगल, तमिलनाडु प्रदेश का, ठीक है। इधर यदि हम बात करें तो कर्नाटक वाला और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहां होयसेल, द्वार समुद्र, क्या था यहां पर, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। और लास्ट में ये तमिलनाडु वाला, यहां पर क्षेत्र था कौन सा, मदुरई, कौन था, मदुरई। तो विशेष रूप से यहां पर इसने जो है आक्रमण किया, किसने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो ध्यान से सुनना कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के किन किन क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण किया, तो देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया। किसके ऊपर आक्रमण किया, देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया। और देवगिरी में कौन से वंश का शासन था, ध्यान देना, देवगिरी में कौन से वंश का शासन था, यादव वंश। देवगिरी में ध्यान रखना कि कौन सा वंश है, यादव वंश है। कौन सा वंश है, यादव वंश है, पहली चीज। वारंगल की यदि हम बात करें तो वारंगल में कौन सा वंश आएगा, काकतीय वंश। कौन सा वंश, काकतीय वंश। यदि हम बात करें तो मदुरई के पांडे, मदुरई में कौन थे, पांडे वंश के शासक थे। मदुरई में कौन से वंश के, पांडे वंश के शासक। कौन सा वंश, पांडे वंश था। और यदि हम बात करते हैं द्वार समुद्र की, किसकी बात करते हैं, द्वार समुद्र की, तो द्वार समुद्र में होयसेल वंश था। कौन सा, होयसेल वंश। कौन सा वंश है, होयसेल वंश है, बस। ध्यान देना, देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल और मदुरई। अब यहां पर ध्यान से सुनना भाई, मदुरई वाला जो क्षेत्र है कौन सा, केवल और केवल मदुरई के ऊपर वो जो है वो शासन स्थापित नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा धन कहां से लूटा, मदुरई से। लेकिन मदुरई के पांड्यों ने, वीर पांडे और सुंदर पांडे अभी आगे बात करेंगे, मदुरई के पांड्यों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन धन लूटने की दृष्टिकोण से, किससे, धन लूटने के दृष्टिकोण से मदुरई आक्रमण जो था वो इसका सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। धन की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी का सबसे सफल आक्रमण कौन सा था, मदुरई। जबकि पांड्य वंश के शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाकी के जितने भी ये जो तीन हैं, इन तीनों ने, देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल, इन तीनों शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, आगे बात समझ में। आपको पता होना चाहिए कि ये यहां पर विंध्याचल श्रेणियां हैं। कौन सी श्रेणियां हैं, विंध्य श्रेणियां हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी विंध्याचल पर्वत पार करने वाला प्रथम शासक था। पहली बात कि एक विंध्याचल पर्वत पार करने वाला,
प्रथम शासक था, प्रथम शासक था, ये बात ध्यान रखना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय भी उसने महाराष्ट्र के ऊपर आक्रमण किया था, देवगिरी पर। कहां पर किया था? देवगिरी पर, ठीक है। और उसके बाद में भी ये अभी आक्रमण करेगा। आगे बात समझ में क्लियर है? ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है दक्षिण भारत के विजय का ऊपर? उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना कि केवल और केवल एक उद्देश्य था, क्या? धन लूटना। क्या? धन लूटना। इसलिए उसने अप्रत्यक्ष शासन स्थापना की। केवल और केवल क्या? वार्षिक जो है कर वसूलता था, धन लूटना। उद्देश्य क्या है? धन लूटना। अतः अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। क्या किया? अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। केवल और केवल क्या लूटता था? वार्षिक कर लेता था। और ध्यान रखना कि दक्षिण अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति वो था, वो कौन था? मलिक काफूर। सेनापति कौन है बेटा? याद रखना, सेनापति कौन है? दक्षिण अभियान में विशेष रूप से एक ही व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर। कौन है? मलिक काफूर। आगे बात समझ क्लियर है ना? अब देखो अगली बातें बड़ी मजेदार हैं। देखो सुनना और समझना इस चीज को। ये यदि मैप दिमाग में आ गया ना तो इसको जिंदगी में नहीं भूलो कभी। ध्यान दो। सबसे पहले देखो, लूट की दृष्टि से सबसे सफल आक्रमण कौन सा है? मदुरई। यहीं पे लिख देता हूं कि लूट की दृष्टि से सबसे सफल अभियान क्या है? मदुरई। मदुरई से सबसे ज्यादा सोनार धन लूटा, परंतु राजनैतिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से असफल था। देखो आपके जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं ना, यो या तो खिलजी से आते हैं, या बलबन से प्रश्न आते हैं, या तुगलक से आते हैं। तो थोड़ा इनको अपन ढंग से ही पढ़ेंगे, ठीक है। राजनीतिक दृष्टि से असफल है क्योंकि मदुरई के पांड्य ने अधीनता स्वीकार नहीं की। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से सुनो। वारंगल बोले तो क्या है? तेलंगाना है। वारंगल बोले तो क्या है बेटा? तेलंगाना। अब आपसे प्रश्न क्या बनता है कि शासक बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे प्रथम अभियान किसके ऊपर किया? तो वारंगल के ऊपर अभियान किया था। पहला अभियान था वारंगल के ऊपर। वारंगल का शासक था जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव सेकंड, जिसे इतिहासकारों ने, मुस्लिम इतिहासकारों ने लहरदेव कहा है। वस्तुतः वारंगल के ऊपर 2 बार आक्रमण किए गए, एक तो 1303 ईस्वी में, दूसरा 1308 में। जब मैं आपको मलिक छज्जू वाला विद्रोह पढ़ा रहा था तब मैंने इसके बारे में आपको बात बताई थी, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आगे दक्षिण भारत के अभियानों में ये मलिक छज्जू काम आएगा। कैसे? कि वारंगल के ऊपर जो प्रथम अभियान किया गया था 1303 ईस्वी में, ये किसके द्वारा किया गया था? मलिक छज्जू के द्वारा। लेकिन मलिक छज्जू को प्रताप रुद्रदेव ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और दूसरी बार इसलिए 1308 में मलिक काफूर ने क्या किया था साहब? प्रताप रुद्रदेव के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करके लहरदेव, जिसे मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा है? लहरदेव, इसको पराजित किया। पराजित करने के साथ ही साथ लहरदेव को बंदी बनाया, लहरदेव को सोने की जंजीर से बांधा, और खुद के सोने की मूर्ति सहित अलाउद्दीन खिलजी के सम्मुख इसको क्या किया था? प्रस्तुत किया था। और इसी लहरदेव ने कोहिनूर हीरा दिया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। कई जगह आपको मिलता है कि इसी लहरदेव से हीरा प्राप्त किया था किसने?
मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर ने। दोनों चीजें मिलती है वस्तुतः। यदि इस तरीके का, हालांकि इस तरीके का प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखना कि वारंगल अभियान से उसे कोहिनूर हीरा मिला था। कौन सा? कोहिनूर हीरा मिला। दो है देखो, पहला 1303 में और दूसरा कौन सा बेटा? 1308 में। यहीं से समझा रहा हूं मैं, ठीक है? आगे बात समझ में क्लियर है? कोहिनूर हीरा मिला था यहीं से। कौन सा हीरा मिला? कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। कोहिनूर प्राप्त हुआ। कौन से अभियान से? वारंगल अभियान से। तो दो अभियान हो गए वारंगल में, 1303 में, 1308 में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो देवगिरी का अभियान किया गया शासक बनने के बाद में। देखो, शासक बनने से पूर्व 1296 में सेनापति के रूप में, उस समय सुल्तान थोड़ी था, उस समय सुल्तान तो जलालुद्दीन था। लेकिन शासक बनने के बाद में दूसरा जो इसका अभियान था वो देवगिरी के ऊपर था, जब उसने 1306-7 में, कब? 1306-7 में जो है इसने क्या किया था? देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया था। क्या किया था? देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया था। यहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र यादव। कौन था? रामचंद्र यादव। इस रामचंद्र यादव को पराजित किया किसने? मलिक काफूर ने, क्योंकि सेनापति एक ही रहेगा। और पराजित करके बंदी बनाया, बंदी बना करके लेके आया दिल्ली। किसके सामने? अलाउद्दीन खिलजी के सामने। किसको? रामचंद्र यादव को। लेकिन यहां पर ध्यान से सुना कि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र यादव का सम्मान किया था। क्या किया था? क्योंकि उससे पहले से परिचित था, 1296 में उससे परिचित था, सम्मान किया। यादव ने अलाउद्दीन खिलजी को एलिचपुरा की आय देने का वायदा किया था। एलिचपुरा, ठीक है ना? कहा कि एलिचपुरा की आय देने का वादा किया। अलाउद्दीन ने खुश होकर के रामचंद्र यादव को उपाधि दी थी। कौन सी? राय रायन। कौन सी उपाधि दी थी? रामचंद्र यादव। देखो यहां पर नाम लिख रहा हूं, क्या? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव, इसी को उपाधि दी क्या है? राय रायन। ये उपाधि आपकी महत्वपूर्ण बनती है। राय रायन उपाधि दी है। क्या दिए बेटा? उपाधि दी है। किसने दी है? एके ने। किसने? एके ने। आगे बात समझ क्लियर है ना? फिर देखो, एके ने एक तो राय रायन की उपाधि दी और साथ ही साथ चांदी का चंदोबा दिया, 1 लाख टंका दिया और गुजरात की नवसारी की जागीर दी। गुजरात की नवसारी की जागीर दी थी। आगे बात समझ, दांडी मार्च जब पढ़ेंगे तब इस नवसारी का एक बार फिर उल्लेख आएगा। ठीक है, क्लियर बात हो गई? अब देखो ध्यान से सुनना। रामचंद्र यादव के बाद में उसका पुत्र बना शासक, जिसका नाम था शंकरदेव। क्या नाम था? शंकरदेव। इस शंकरदेव ने जैसे पिता की मृत्यु हुई, रामचंद्र की मृत्यु हुई, तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 ईस्वी में शंकरदेव के ऊपर आक्रमण किया, आक्रमण करके मार डाला और दिल्ली सल्तनत को, माफ कीजिएगा, कि इसको देवगिरी को दिल्ली सल्तनत का क्या बना दिया? हिस्सा बना दिया। क्या बना दिया? हिस्सा बना दिया। ये बात आप लोग विशेष रूप से याद रखना। फिर बात करते हैं द्वार समुद्र की। किसकी बात करते हैं? द्वार समुद्र या होयसेल राज्य, जहां पर होयसेल वंश का राज्य है। किसका है? होयसेलों का राज्य है, ध्यान रखना ये। तो द्वार समुद्र के ऊपर आक्रमण किया गया 1310-11 में। आक्रमण कब किया गया? 1310-11 में जो है होयसेल के ऊपर। अब वस्तुतः क्या है कि यहाँ का शासक था जिसका नाम है ना केवल और शासक का नाम है वीर बल्लाल। नाम का ये वीर बल्लाल कुछ नहीं है। क्या नाम है? वीर बल्लाल। इस वीर बल्लाल ने आगे होकर के अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। और इसने जब मदुरई के ऊपर आक्रमण हुआ था तो इस समय वीर बल्लाल ने जो है सहायता की थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। लास्ट शासन बचता कौन सा बचता? अभियान मदुरई आक्रमण। कब? 1311 में। 1311 ईस्वी में किया गया। मदुरई में दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, जिसका एक का नाम था वीर पांडे, दूसरे का नाम था सुंदर पांडे। क्या नाम था? वीर पांडे और सुंदर पांडे। इन दोनों में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। सुंदर पांडे ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति, वही कौन? मलिक काफूर को भेजा। और भेजने के बाद में मदुरई के ऊपर जब आक्रमण किया तो वीर पांडे यहां से भाग छूटा। वीर पांडे यहां से भाग छूटा, परंतु
मलिक पांडे ने, माफ करना, हाँ वीर पांडे और जो है सुंदर पांडे और मलिक पांडे, है ना। तो वीर पांडे भाग गया, सुंदर पांडे ने मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इसलिए मलिक काफूर को गुस्सा आया और भाई साहब इसने पूरे के पूरे मदुरई को लूट लिया। साथ ही साथ यहाँ पर तमिलनाडु में जो रामेश्वरम मंदिर है, उस रामेश्वरम मंदिर को भी इसने क्या करा, लूटा और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। लूट की दृष्टि से सबसे बड़ा सफल अभियान बताया था मैंने, कौन सा, मदुरई। परंतु राजनीतिक रूप से वो क्या रहा, असफल रहा। तो ये हमने बात कर ली दक्षिण भारत के अभियानों की। किसकी बात कर ली, दक्षिण भारत के अभियानों की। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई भी डाउट रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने समझा दी। अब थोड़ी सी मैंने आपको चिन्नी चिन्नी सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। प्रथम अभियान, अब वापस सन लिखने की जरूरत नहीं है ना। प्रथम अभियान में वारंगल, ठीक है, वारंगल का शासक कौन है, प्रताप रुद्रदेव। याद रखना कि प्रताप रुद्रदेव को मुस्लिम इतिहासकारों ने, मुस्लिम इतिहासकारों ने, मुस्लिम इतिहासकारों ने लहरदेव कहा है। ध्यान रखना कि 2 बार अभियान किया, 2 बार आक्रमण। कितनी बार आक्रमण हुआ, 2 बार। पहला आक्रमण 1303 में एके ने मलिक छज्जू को भेजा, मलिक छज्जू को भेजा। याद रखना क्या हुआ, पराजित हुआ। दूसरा 1308 ईस्वी में मलिक काफूर अभियान पर गया, मलिक काफूर अभियान पर गया। सफल रहा। क्या हुआ, सफल रहा। काफूर ने लहरदेव को पराजित कर लहरदेव को बंदी बना, एके के सम्मुख लाया। लाला सर की याद आ गई भाई, लाया लिख दिया, ठीक है। गले में सोने की जंजीर, गले में सोने की जंजीर, वे स्वयं की मूर्ति।
याद रखना कि एके को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, एके को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। नंबर 2, देवगिरी आक्रमण। देवगिरी बोले तो महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखना शासक कौन है, रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव को काफूर ने पराजित कर एके के सम्मुख जो है प्रस्तुत किया, एके के सम्मुख प्रस्तुत। रामचंद्र यादव ने एके को एलिचपुरा की जागीर देने का वादा किया। ठीक है, एके ने प्रसन्न होकर एके ने यादव को रायन की उपाधि चांदी का चंदोबा एक लाख टंका वे गुजरात के गुजरात के नवासरी की जागीर दी। नवसारी है ना, या नवासरी, ठीक है, नवसारी। ठीक है, कि रामचंद्र यादव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव शासक बना। उसका पुत्र शंकर देव शासक बना। अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एके ने 1313 ईस्वी में शंकर देव को मार डाला। देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। दिल्ली सल्तनत
में मिला लिया। द्वार समुद्र, ठीक है। शासक वीर भल्लाल ने स्वयं एके की अधीनता स्वीकार की। ठीक है। और लास्ट बात कि मदुरई आक्रमण, मदुरई आक्रमण क्या ध्यान रखना बेटा कि वीर पांडे वे सुंदर पांडे भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। सुंदर ने एके की सहायता मांगी, एके से सहायता मांगी, ठीक है। तो किसको भेजा? मलिक काफूर को भेजा। ठीक है। वीर पांडे भाग निकला। तो सुंदर पांडे ने काफूर या एके की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो काफूर ने मदुरई को लूटा। और साथ ही साथ ध्यान रखना बेटा क्या कि रामेश्वरम मंदिर, क्या चीज, रामेश्वरम मंदिर को भी उसने क्या कर लिया था? लूटा। और वहां पर एक मस्जिद का क्या करवा दिया था? उसने निर्माण करवा दिया। रामेश्वरम मंदिर लूटा, एक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये हमने बात कर ली। देखो ध्यान से सुनना, दक्षिण भारत के अभियानों की। ठीक है, मैंने आपको कहा कि अलाउद्दीन खिलजी
संपूर्ण भारत को जीत करके एक नया धर्म स्थापित करना चाहता था, परंतु उसका एक दिल्ली का कोतवाल था जिसका नाम मैंने बताया था अल्लाउल मुल्क, इसके कहने पर यह विचार उसने त्यागा था। तो नोट लगा के लास्ट बात लिख रहा हूं, नोट कि एक संपूर्ण भारत को जीतकर एक नया धर्म स्थापित करना चाहता था। परंतु उसके दिल्ली के कोतवाल मित्र, उसके दिल्ली के कोतवाल मित्र अल्लाउल मुल्क के कहने पर, अल्लाउल मुल्क के कहने पर यह विचार त्याग दिया। केवल और केवल वो जो है अल्लाहुल मुल्क का ही कहना मानता था, इसके अलावा जो है वो किसी का भी कहना मानता नहीं था। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, जिन नवीन मुसलमान जो बसे थे किसके, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में, तो इन नवीन मुसलमानों ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। 1299 ईस्वी में वस्तु थे, ठीक है। सबसे पहले जो है नवीन मुसलमानों ने विद्रोह किया, उसके बाद में एक अकत खान नाम व्यक्ति था, अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था ये, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, भतीजा हुआ करता था, उसने विद्रोह किया। एक ध्यान रखना, केवल बता रहा हूं, आपके काम की चीजें नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं। अवध का सूबेदार मंगू खां था, उसने भी विद्रोह किया था। बदायूं का सूबेदार था जिसका नाम था मलिक उमर, इस मलिक उमर ने भी क्या किया था, विद्रोह किया था। एक सबसे प्रसिद्ध और विद्रोह माना जाता है उसके शासनकाल में 1308 में हाजी मोला का विद्रोह, ठीक है। तो अनेक ये जो विद्रोह किए, इन विद्रोह का दमन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए थे। क्या किए, 4 अध्यादेश जारी किए। और ये 4 अध्यादेश क्या थे, एक तो जितने भी अमीर जो लोग थे, इन समस्त अमीर लोगों की संपत्ति जब्त कर ली, और धार्मिक व भूमि अनुदान भी इन अमीरों को क्या है, देना बंद कर दिया। नोट लगा के लिख रहा हूं, एक चीज स्टार बना के लिख रहा हूं, देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय अनेक विद्रोह हुए, जैसे नवीन मुसलमान विद्रोह। इन नवीन मुसलमानों ने विद्रोह किया था, यही वही है जलालुद्दीन वाले नवीन मुसलमानों का विद्रोह। ये सबसे फेमस विद्रोह इसलिए नाम बता रहा हूं बेटा, है ना, 1299 ईस्वी, 1299 ईस्वी। इसके अलावा उसका भतीजा अकत खां, भतीजे अकत खां द्वारा विद्रोह। इसके अलावा हाजी मोला विद्रोह, हाजी मोला का विद्रोह 1308, ठीक है।
देखिएगा कि इन विद्रोहों का दमन करने हेतु, इन विद्रोहों का दमन करने हेतु दमन करने हेतु एके ने चार नियम या अध्यादेश जारी किए। ठीक है, नंबर 1, कि अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली, अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली, पहली बात। दूसरी चीज कि उनको धार्मिक व भूमि अनुदान बंद कर दिया, धार्मिक व भूमि अनुदान बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। अगली बात क्या? नंबर 2, गुप्तचर प्रणाली का उन्होंने क्या किया? गठन किया। दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया, दारू पीना बंद कर दिया, दिल्ली में शराब बंद कर दिया कि पिएगा नहीं तो फालतू दिमाग नहीं बहकेगा, दिमाग नहीं बिखरेगा तो बहकेगा, तो उसके दिमाग में विद्रोह की भावना आएगी नहीं। ठीक है, और फिर क्या किया कि अमीरों के आपसी मेल मिलाप के ऊपर रोक लगा दी, बंद लगा दी। उनको कह दिया आपस में मेल मिलाप नहीं करोगे, उत्सवों में भाग नहीं लगोगे, है ना, अमीर आपस में विवाह नहीं कर सकते, और यदि इस प्रकार का कोई काम करते हैं तो सुल्तान से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक कर दिया। ठीक है, तो नंबर 1। नंबर 2, गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली का विकास किया। नंबर 3, ये RS में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान देना। दिल्ली में मद्य मतलब शराब निषेध, शराब निषेध। और नंबर 4, अमीरों के आपसी मेल मिलाप, अमीरों के आपसी मेल मिलाप, विवाह इत्यादि पर पाबंदी। तो इस प्रकार से उसके खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे, इन विद्रोहों का उसने क्या किया? दमन। ठीक है, चलिए, तो ये अलाउद्दीन खिलजी आपका समाप्त हो गया। इसमें थोड़ी सी एक का प्रशासन की हम बात कर रहे हैं, एक का प्रशासन, वे सुधार। ठीक है का, एक का प्रशासन वे सुधार। ठीक है, देखो बड़ा चैप्टर है बेटा, इसमें कुछ चीजें अपन छोड़ भी नहीं सकते। तो एक का राजत्व, एक तो बलबन के राजत्व को समाप्त किया। पहला ऐसा शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। ध्यान देना कि प्रथम शासक जिसने धर्म व राजनीति को, धर्म व राजनीति को
अलग किया। ठीक है, मैंने आपको इसका स्टेटमेंट बताया था। एक तो उलेमा वर्ग का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। ठीक है, हालांकि खलीफा की सत्ता में विश्वास करता था, परंतु उसकी बातों में विश्वास नहीं करता था। खलीफा की सत्ता तो मानता था कि हाँ खलीफा होता, लेकिन उससे सनद प्राप्त नहीं किया। उसने क्या प्राप्त नहीं किया? सनद प्राप्त नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए एक उपाधि धारण करी थी, यामीन उल खली, या जिसे खलीफा का नायब कहा जाता था। तो खलीफा से सनद प्राप्त नहीं किया, ध्यान रखना। एक के अपनी इच्छा से शासन संचालित करता था, एक के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द ही कानून था। तो खलीफा से सनद प्राप्त नहीं किया। खलीफा से सनद प्राप्त नहीं किया। ठीक है, जो एके ने बोल दिया वो सीधे सीधे क्या हो गया साहब? कानून बन गया। क्या बन गया? कानून बन गया। ठीक है, देवीय सिद्धांत को नहीं मानता था, स्वयं का औचित्य सिद्धांत किया। जो देवताओं वाली बात करी थी ना, किसने? बलबन ने, कि देवताओं का प्रतिनिधि होता है, ये होता है, वो होता है। वो कहता कोई देवता वेवता नहीं है ना, जो करना होता है वो स्वयं को करना होता है, देवता की कोई कृपा विपा नहीं होती। ठीक है, आगे बात समझे। तो देवीय सिद्धांत को नहीं मानता था, एक एक शब्द क्या थे? कानून थे। एक एक के शब्द ही कानून थे। शब्द क्या थे? कानून थे। ठीक है, आगे बात समझ। स्वयं का औचित्य जो है इसने क्या किया था? साबित किया था। ध्यान से सुनना कि बयाना के काजी हुआ करते जिनका नाम था मगीसुद्दीन। इस मगीसुद्दीन से अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, सुन लेके, है ना, मैं अजानी हूँ, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, लेकिन जो जनता के हित में है मैं वही करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ जो कि धर्म के हित में है ना। इसलिए क्योंकि धर्म ठगता है, धर्म क्या करता है? ठगता है। इसलिए मैं क्या हूं? जिल्ले इलाई हूं। तो एके ने स्वयं को जिल्ले इलाई की उपाधि दी। स्वयं को जिल्ले इलाई की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि दी थी? जिल्ले इलाई की उपाधि दी थी। किसने? एके ने। ठीक है, इसलिए अमीर खुसरो ने एक बात कही कि अलाउद्दीन खिलजी के समान पिछले कई युगों में सुल्तान नहीं हुआ है। उसमें तो ईश्वरीय गुण है, उसमें तो क्या है? ईश्वरीय गुण है, और वह दिव्य पुरुष है। वो क्या था? दिव्य पुरुष था। तो ये हमने बात कर ली किसकी? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि समय हो गया शायद। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, एक एक के कुछ प्रशासनिक सुधारों की हम लोग बात करते हैं। देखो, उसने व्यापारियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए बाजार सुधार हेतु एक नवीन विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान ए रिसालत कहा जाता था। रिसालत या दीवान ए रसालत। ठीक है, एक एक के प्रशासनिक सुधार, एक एक के प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार क्या क्या है? तो पहली चीज नंबर एक क्या किया उसने कि दीवान रसालत या दीवान रियासत, व्यापारियों पर नियंत्रण करने के लिए बाजार सुधार हेतु नवीन विभाग की स्थापना की। कि व्यापारियों पर नियंत्रण, व्यापारियों पर नियंत्रण, वे बाजार सुधार हेतु
एक नवीन विभाग दीवान ए रियासत, या इसी को कहा जाता था रसालत, की स्थापना की। ठीक है, बरीद ए मुमालक नामक गुप्तचर अधिकारी और एक विभाग बनाया। ठीक है, बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक नामक गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग वे अधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, इसके अलावा क्या काम किया साहब, ध्यान से सोचना। मुनही या मुनहियन, ठीक है, मुनही नामक अधिकारी जो कि सूचना देने वाला अधिकारी होता था, मुनही नामक अधिकारी की जो है नियुक्ति की। मुनही सूचना देने वाला अधिकारी। की नियुक्ति की। और ये किसके अधीन काम करता था, बरीद ए मुमालिक के अधीन क्या करता था, ये कार्य करता था। तो ये हमने बात कर ली किसकी, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ प्रशासनिक सुधारों की। अगली क्लास में हम सैन्य प्रशासन की बात करेंगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो कि सबसे फेमस है, उसकी एक क्लास और रहेगी। ठीक है, जिसमें थोड़ी सी हम प्रशासन की मुख्य मुख्य बातों की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ फिर हम थोड़ी सी मुबारक खां की बात करेंगे, किस तरीके से इसकी मृत्यु हुई, क्या हुआ, ये सारी की सारी बातें हम लोग हमारी अगली क्लास में करने वाले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।